गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। सो अभी हम लोग कंटिन्यू भी करेंगे और आज खत्म भी करेंगे प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन फ्रॉम अल्कोहल। आज फाइनल करते हैं हम लोग ओनली फॉर आईटी मेन, आईटी एडवांस। मेडिकल स्टूडेंट थोड़ा दूर रहें इससे, और स्कूल के स्टूडेंट तो एकदम दूर रहिए, ये एकदम डिफरेंट है। ओनली आईटी एडवांस और आईटी मेन के कोर स्टूडेंट के लिए, जो एकदम खूब डीप नॉलेज चाहिए जिनको ऑर्गेनिक के लिए, उनके लिए। ठीक है, सो नॉट फॉर मेडिकल, नॉट फॉर स्कूल स्टूडेंट, सिर्फ आईटी मेन और एडवांस के लिए। उनके लिए 2 लेक्चर मैंने किया ना, 20 क्वेश्चन कर दिया, वो एनफ है उनके लिए। एनसीईआरटी में एक ही तो रिएक्शन है, आप एनसीईआरटी पेज देखिए, ओनली 1 रिएक्शन है, सबसे छोटा रिएक्शन। मैं तो 50 तक करना है मुझे, 50 क्या 60 तक। आज फाइनल करते हैं जितना तक हो जाता है। लास्ट क्लास होमवर्क दिया था मैंने आपको, कुछ वर्क दिया था, उस वर्क में ये था। पैकेज में भी है क्वेश्चन, आप मुझे बताएंगे इसका जो बेस्ट आंसर कौन सा होगा। स्टार्ट करते हैं। और एक स्टेप तो पढ़ लिए थे आप, ये स्टेप तो पढ़े हुए थे, ये क्लास में पढ़ लिए थे कि इसका रिएक्शन तो हम लोग डिस्कस कर लिए थे, और इसके आगे का हमें प्लानिंग करना था। अगर ये OH और OH है, ये पिनाकोल है, और इस पे H+ जब अटैक करेंगे, सो ये स्टेप हम लोग पढ़ चुके हैं कि इसमें जो होगा, एक तो हो जाएगा 5 मेंबर रिंग, एक होगा 4 मेंबर रिंग, यहां हो जाएगा कीटोन, पिनाकोल, पिनाकोलोन, ये लास्ट क्लास हो गया था। नेक्स्ट, अच्छा लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, मैं हेल्प करूंगा ना, कुछ नए नए रिएक्शन रहेंगे, मैं मदद करूंगा। अब यहाँ पे मैं प्लानिंग कर दे रहा हूँ कि लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होता है। लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड एक बढ़िया सा रिड्यूसिंग एजेंट है, जो इस कीटोन को रिड्यूस करके अल्कोहल में ले जाएगा। ठीक है, अल्कोहल में ले जाएगा। सो इसके आगे का स्टेप पता है कि हाँ भाई, ये लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड जो है वो इसको रिड्यूस कर देगा, और रिड्यूस करके OH में कन्वर्ट कर देगा। ठीक, नेक्स्ट H2SO4 फिर आ गया। H2SO4 क्या करता है? डिहाइड्रेशन, हीटिंग भी है, ये तो कंफर्म है कि H2SO4 फिर से आया है, और ये H2SO4 है और थोड़ा मोड़ा हीट है, ये तो कंफर्म है कि वाटर निकलेगा, और वाटर निकलेगा तो डबल बॉन्ड आएगा। होता है बीटा एलिमिनेशन, चांसेस है यहां पे, बट मुझे खोजना है बेस्ट प्रोडक्ट। जो आंसर नहीं है वो ये नहीं है आंसर आपका, ये तो यहीं पे रुक गया। ये भी नहीं है आंसर, ये तो यहीं रुक रहा है। ये लग रहा है कि यहां से ऐसे हटा सकते हैं, ठीक है, हटाएंगे क्योंकि इधर तो हाइड्रोजन है नहीं, तो यहां से हाइड्रोजन हटा सकते हैं वो। पर उससे ज्यादा अच्छा मुझे लास्ट वाला डी लग रहा है, उससे ज्यादा अच्छा, इसलिए कि अब मैं मिटा के उधर समझाता हूं आपको। ये मैं मिटा दूं, आप 47 नंबर, ये 2 आंसर भी हटा देता हूं, मैं थोड़ा नंबर लिख लेता हूं, 47 हो गया आपका। अच्छा, आप देखेंगे, आप बताएंगे कि यहाँ इस रिएक्शन जो होता है वो स्टेप फॉलो करता है कार्बोकेटायन का, और कार्बोकेटायन बेस्ट कार्बोकेटायन तो आपका ये था। बट ये रिंग देखिएगा, ये अगर कार्बोकेटायन है और ये रिंग 4 मेंबर रिंग है, तो साइंस में रूल होता है, कोशिश करना है कि स्टेबिलिटी 4 से बढ़िया 5 से भी बढ़िया मेंबर रिंग 6। तो हम कोशिश करेंगे कि अगर मैं इसको मेक कर लूं, ऐसे मेक कर लूं, ठीक, और ये बॉन्ड को मैं ऐसे ब्रेक कर लूं, बनेगा लूजर, ये इसके बॉडी पे आ जाएगा प्लस चार्ज। अगर मैं ऐसा करता हूं तो मुझे फायदा होगा, एक तो 2 डिग्री से 3 डिग्री बनेगा। देखते हैं बना के, चलिए। अगर मैं ऐसा प्लानिंग करता हूं तो देखिए यहां पे ये हो गया मेक, और ये हो गया ब्रेक, और ऐसे बन गया यहाँ पे मेरा कार्बोकेटायन। हाँ बढ़िया है, मुझे तो बहुत फायदा हो रहा है। एक 2 डिग्री है, 2 डिग्री से बढ़िया ये 3 डिग्री हो गया। ओहो, गड़बड़ कहाँ हुआ, मेक हुआ, यहाँ मेक हुआ और ब्रेक हो गया।
कुछ गड़बड़ है, कुछ गड़बड़ हुआ। सो मेक करेंगे हम लोग और ब्रेक करेंगे। क्योंकि आंसर में अगर हम लोग मेक ब्रेक कर रहे हैं तो 6 मेंबर बन गया। हाँ 6 मेंबर तो मेक हुआ और रुके रुके, हाँ 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 मिस्टेक हुआ, रुके रुके यहाँ पे, क्योंकि मुझे जैसा आंसर है उसी के हिसाब से सोचना है। तो वेट 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 वेट, कहाँ गड़बड़ हो गया था। तो ये है, मैं मेक कर रहा हूँ इसको, इसको मेक कर रहा हूँ। अब ब्रेक मैं इसको करूँगा, रुके रुके रुके, ब्रेक मैं इसको कर देता हूँ। एक ब्रेक और मेक और प्लस है तो वही रहेगा। वेट करेंगे। अगर मैं ऐसा कर रहा हूँ, ये ब्रेक कर देता हूँ, ब्रेक और ऐसे कर देता हूँ, तो ये बन गया मेरा 3 डिग्री। ठीक है, ये बेस्ट 3 डिग्री। अब आप कार्बोहाइड्रेट को देखेंगे, इसको खूब अच्छे से लिखेंगे तो ये कार्बोहाइड्रेट कुछ ऐसा, ये प्लस, ये 3 डिग्री कार्बोहाइड्रेट। अब वो 3 डिग्री कार्बोहाइड्रेट बन गया, वहां से हटा लेंगे आपको, वहां से यहाँ से हाइड्रोजन हटा लेंगे, क्योंकि यहाँ पे एक हाइड्रोजन है और क्योंकि ये अल्फा बीटा एलिमिनेशन है तो बीटा यहाँ से हटाएंगे। बेस्ट आंसर जो होगा वो डी। सो सबसे अच्छा जो ऑप्शन देखने के बाद आपको प्लान करना है, सोचना है कि ये जो आप बनाएंगे इसका जो सबसे अच्छा इंटरमीडिएट जो बनेगा वो ये इंटरमीडिएट इसका बेस्ट इंटरमीडिएट बनेगा। और यहाँ से जैसे ही हाइड्रोजन हटाएंगे, यहाँ से हटाना है, इस जगह से हाइड्रोजन है यहाँ से हटा लीजिए, जैसे हटाएंगे आपका प्रोडक्ट ऐसा हो गया। होगी, ये बना प्रोडक्ट आपका। तो ये था आपका आंसर डी पैकेज में है। एक काफ़ी अच्छा क्वेश्चन, कैसे इंटरमीडिएट बनाना है और शिफ्ट कैसे करना है, ये हो गया। और आपको दिया था होमवर्क मैंने 47 48, इसको मैं मिटा रहा हूँ। नेक्स्ट और तो ईजी है 48 में ये वर्क मैंने दिया था आपको। सब नहीं है तो दिख रहा है आपका, 2 H अगल बगल में है तो इसका नाम ही हो गया पीनाकोल हो गया। नहीं करिए, कंप्लीट करिए। इसको पेपर में पूछता है तो इसका प्रेजेंटेशन मैं देख रहा हूँ अलग तरह से प्रेजेंट किया गया है, इसको ऐसे भी प्रेजेंट किया हुआ। मैं देख रहा हूँ क्वेश्चन में ऐसे प्रेजेंट किया हुआ। तो इस तरह से इसको प्रेजेंट किया हुआ क्वेश्चन में ऐसा है। एक ही चीज है, 6 मेंबर रिंग है, 2 मिथाइल है, 2 OH ग्रुप है। सो स्टार्ट करेंगे। आप सबसे पहले जो अटैक करते हैं, आपका अटैक यहाँ पे होगा और जैसे ही अटैक करेंगे यहाँ पे ऐसे, तो अटैक करते ही ये फिगर ऐसे बन जाएगा। यहाँ से हटाना है वाटर, फर्स्ट स्टेप में वाटर ऐसे निकलेगा। ना ये कार्बोहाइड्रेट बना, बट ये कार्बोहाइड्रेट नीचे आएगा क्योंकि आपको रेजोनेंस करना है। जिसो पिनाकोल का ये कॉन्सेप्ट ही होता है कि आपको ये कार्बोहाइड्रेट को रेजोनेंस के पास लाना होगा। रेजोनेंस के पास लाने के लिए आप मिथाइल शिफ्टिंग कर लेंगे, ये मिथाइल ऊपर चला जाएगा और OH यहाँ हो जाएगा। आप यहाँ पे एरो लिख करके भी बना सकते हैं, यह है मिथाइल शिफ्ट। सो मिथाइल शिफ्ट करेंगे तो ये बन गया आपको कार्बोहाइड्रेट, जो कि बेस्ट है। और मैं पिनाकोल में हर मैकेनिज्म में यही कर रहा हूँ कि कार्बोहाइड्रेट एकदम लोन पेयर के सामने रखना है। नेक्स्ट स्टेप, आप हाइड्रोजन हटाएंगे यहाँ से। हाइड्रोजन हटाने के लिए बेस्ट लोकेशन ये है। हो गया। सो आपका आंसर जो हुआ वो ये है।
आंसर मैं देख रहा हूँ, आंसर किस फॉर्म, हाँ आंसर प्रेजेंटेशन इसी फॉर्म में, आंसर का फॉर्मेशन यही है। एग्जाम में ऐसे देता है, इस तरह से लिखा होता है, ये पिनाकोल, और उसको आप बोल सकते हैं पिनाकोलोन, कीटोन हो गया पिनाकोलोन, ये हो। नेक्स्ट एग्जाम्पल 48 और 49 मैं नीचे कर रहा हूं। अब आप बताएंगे इसमें कि 49 का डायरेक्ट आंसर कुछ लिखना नहीं है, यहाँ पे डायरेक्ट करना है। H प्लस है पिनाकोल, अगल बगल में 2 OH ग्रुप है, पिनाकोल हो गया। नहीं इसको देखिए, आप समझिए, तो यहाँ इसको सॉल्व नहीं करना, पूरा मैकेनिज्म नहीं बनाना है, जस्ट ट्रिक। देखिए, अगर आप इसको सोचेंगे ऐसे, अगर आप सोचे ऐसे कि 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन, अगर आप 3 लाइन इसमें से हटा दें तो आपका ये क्वेश्चन एग्जैक्टली क्या है, सेम। चेक कर लीजिए, अगर ये 3 लाइन 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन, ये जो 3 लाइन है, अगर ये तीनों लाइन मैं ऐसे मिटा दूं, सोचिए ऐसे 1 2 3, ये तीनों लाइन ऐसे मैंने मिटा दी, तो ये क्वेश्चन एग्जैक्टली क्या है, सेम है ना, सेम। सो इसका आंसर जो होगा ऐसे बना लेंगे हम लोग, आप चेक करेंगे, है ना सेम आंसर। ये क्वेश्चन एग्जैक्टली सेम होगी। अब आप देखेंगे जो 3 लाइन है, 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन, ठीक है, उन तीनों लाइन को ऐसे बनाना है, 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन बना लीजिए, हो गया आंसर। तो एक पजल टाइप का होता है, आप इसको आप समझेंगे तो अपने आप ये बन जाएगा। एक ही रिएक्शन है, इसको ऐसे कर लेंगे, मेरे पास जगह नहीं है इसलिए मैं ऐसे लिखते रहा हूं। तो ये था आपका होमवर्क के लिए 49 50। फाइव जीरो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। अब आप इतना बार पिनाकोल 15 करना था, 15 तो पहले ही कर चुके हैं, सो जल्दी से आप डायरेक्ट कर लेंगे। ये 2 OH ग्रुप अगल बगल में है, कार्बोकेटायन बनाएंगे, मिथाइल शिफ्टिंग होगा, और जब आप हटाएंगे तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं। हो गया डायरेक्ट, चेक करेंगे, पिनाकोल पिनाकोलोन। नेक्स्ट मैंने ऐसा वर्क दिया था आपको, सो HNO2 ऐसे मैंने किया था। तो आप जानते हैं कि अगर आपके पास R और NH2 रहेगा, और अगर आप इस पे HNO2 देंगे HNO2, तो आप रिएक्शन पढ़ चुके हैं कि ये कन्वर्ट कर देगा OH में। तो एक्चुअली ये है पिनाकोलोन वाला ही रिएक्शन है, पिनाकोल पिनाकोलोन, बट है ये इनडायरेक्ट। तो जैसे ही HNO3 आप इस पे अटैक करेंगे, ये यहाँ पे सबसे पहले अटैक करेगा और इसको कन्वर्ट कर देगा ऐसे। ऐसे कन्वर्ट कर देगा, इस तरह से कन्वर्ट, सॉरी प्लीज मिस्टेक, OH में कन्वर्ट कर देगा। उसके बाद HNO3 का ही H प्लस, क्योंकि ये है एक एसिड, नाइट्रस एसिड, H प्लस फ्रॉम HNO3, HNO2
HNO2 को नाइट्रस एसिड बोलते हैं, इसी से ले लेगा और फिर वही पिनाकोलोन वाला रिएक्शन कर देगा जो आपका पढ़ा हुआ है रिएक्शन। ये रिएक्शन जैसे ही आप करेंगे आपका 6 मेंबर रिंग बनेगा। यहाँ पे एक मिथाइल होगा, ये पढ़ चुके हैं क्लास में। यहाँ एक फिनाइल होगा और बगल में कीटोन होगा। कंप्लीट 51 हो गया। पिनाकोलोन में यही था। ये तो आपका कंप्लीट हो गया। कुछ और रिएक्शन मैं इसमें प्रैक्टिस कराता हूं अभी आपसे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, आप इस टाइप का क्वेश्चन भी आता है जिसको आप अभी प्रैक्टिस करेंगे। जैसे मान लीजिए आपका रिएक्टेंट भी लिखा रहेगा और प्रोडक्ट भी लिखा रहता है। जैसे ये OH है और ये OH है, ये रिएक्टेंट है और प्रोडक्ट भी लिखा रहेगा कि इस पे H+O4 या H+ है और हीटिंग करना है आपका। प्रोडक्ट भी लिखा रहेगा, प्रोडक्ट भी ऐसे लिखा रहेगा कि ये आपका प्रोडक्ट है और ये वाटर। डिहाइड्रेशन है, रिएक्शन भी है, रिएक्टेंट भी है, रिएजेंट भी है, प्रोडक्ट भी, सब कुछ लिख देगा। और अब आपसे ये पूछेगा कि ये जो ऑक्सीजन है ना, ऑक्सीजन के आइसोटोप डाल देगा। बोलेगा कि ये ऑक्सीजन, इस ऑक्सीजन का नाम 18 है और ये ऑक्सीजन है 16 है। आप जानते होंगे, आप साइंस में पढ़ते हैं कि ऑक्सीजन 8 और एटॉमिक वेट 16, ऑक्सीजन 8 एटॉमिक वेट 18, इन दोनों को साइंस में हम लोग आइसोटोप्स बोलते हैं। आइसोटोप्स, ये है आइसोटोप्स हो गया। और अब इस पे H+ अटैक करना है, इस पे H+ अटैक करना है, प्रोडक्ट भी मिल जाएगा। अब क्वेश्चन ये पूछता है कि आपका 18 नंबर, ये 18 वाला ऑक्सीजन किसके पास गया? 18 नंबर ऑक्सीजन कहां गया? ये ईथर के पास गया कि वाटर के पास गया? ऐसे पूछ देगा कि 18 नंबर कहां है। इजी। अगर आप इसके रिएक्शन के एकदम इंटरमीडिएट मैकेनिज्म को जानते हैं, बहुत आसान है, वो तो एक लाइन में बना देंगे। आप जानते हैं कि इस रिएक्शन का जो इंटरमीडिएट होता है वो है कार्बोकेटन। इंटरमीडिएट है कार्बोकेटन। देखते हैं दोनों कार्बोकेटन के पास। मान लीजिए ये गया अटैक करने के लिए, एक बार इस पे अटैक करने गया, एक बार इस पे अटैक करने गया। मान लीजिए इधर अटैक किया, तो इधर पे अटैक किया तो हो सकता है ये चांस बनने का। ये है 16 वाला, प्लस चार्ज यहां रहेगा। अगर इस पे अटैक किया तो, अगर लेफ्ट साइड अटैक किया तो लेफ्ट साइड अटैक किया तो हो सकता है ये चांस है। कार्बोकेटन ऐसे बनेगा। तो दोनों तरफ अटैक करने का चांस है, एक बार लेफ्ट साइड एक बार राइट साइड। ये बना तो ये बना आपका 3 डिग्री कार्बोकेटन, और यहां बना तो ये 2 डिग्री कार्बोकेटन। ये 3 डिग्री है, 2 डिग्री है। बोलिए आपका बेस्ट इंटरमीडिएट, बढ़िया इंटरमीडिएट कार्बोकेटन है। और कार्बोकेटन का इंटरमीडिएट जानते हैं कि 3 डिग्री मोर स्टेबल देन 2 डिग्री एंड 1 डिग्री है। तो बहुत सिंपल है आपके लिए। सो ये है मेन इंटरमीडिएट, ये मेन इंटरमीडिएट है। सो आपका मेन अटैक जो हो रहा है ना, ये हाइड्रोजन का जो अटैक होगा वो मेन अटैक यहां से होने वाला है। ये हाइड्रोजन ऐसे अटैक करेगा यहां से और कटने वाला है ये इंटरमीडिएट को देख करके। मतलब यहां से निकलेगा वाटर, H और OH, वाटर के पास श्योर 18 जाएगा, कंफर्म है वाटर के पास 18 के। और जो बच गया यहां से, क्योंकि कैटलिस्ट फिर अपना H+ मांगेगा, तो वो यहां से इसके पास 16 के। तो इस तरह आपको, अगर मैकेनिज्म में एकदम एक्सपर्ट है, कैसे रिएक्शन होता है, कौन अटैक कर रहा है, क्या इंटरमीडिएट बनेगा, बेस्ट इंटरमीडिएट कौन सा है, अगर ये पता है आपको, कुछ नहीं है। देखिए ये 3 डिग्री अच्छा है, ये 2 डिग्री खराब है। और ये पिनाकोल नहीं है, पिनाकोल के लिए 2 OH अगल बगल में होना चाहिए। देखिए बहुत दूर है, दूसरे पोजीशन पे है, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, तो 2 और 6 बहुत दूर है। और करेंगे बनी।
इसको ले लीजिए 16, इसको ले लीजिए 18। प्रोडक्ट भी रहेगा, यहाँ मैं प्रोडक्ट भी आपके लिए ये प्रेजेंट कर रहा हूँ कि ये है आपका आंसर। और अब आप बताएंगे यहाँ पे 16 किधर, 18 किधर। अब आप बताइए 16 कहाँ बनेगा, 18 कहाँ बनेगा, जल्दी से आप बताएंगे। और आप सोचेंगे, जल्दी से ऐसे सोचेंगे कि अगर मैं यहाँ पे इंटरमीडिएट बना रहा हूँ, सोचेगी अगर मैं यहाँ इंटरमीडिएट ऐसे बना रहा हूँ और दूसरा इंटरमीडिएट सोचिए कि मैं ऐसे बना रहा हूँ, ये है, इस तरह से सोचिए। ये है, इसका नाम है 18 और इसका नाम है 16। ऐसे कौन सा आपका मेन इंटरमीडिएट है? ये बहुत बढ़िया नहीं है, ये तो इसका इंटरमीडिएट देख रहे हैं 1 डिग्री है, बट आप बताएंगे कौन सा बढ़िया, 1 डिग्री की ये फिनाइल वाला। कई लोग बोलते हैं ये ले लीजिए फिनाइल वाला अच्छा है। अरे भाई ये तो हाईली अनस्टेबल है, वो 1 डिग्री तो लिस्ट स्टेबल है, लेस स्टेबल है, ये तो हाईली अनस्टेबल है, ये तो हो ही नहीं सकता साइंस में। कभी आप ऐसे कैसे इमेजिन कर सकते हैं बताइए? तो आप ऐसे सोच सकते हैं कैसे? ये ऐसे कार्बोकेटाइन कभी साइंस में हो ही नहीं सकता। ये कार्बोकेटाइन ऐसे करने का मतलब हुआ कि आप ये कहना चाह रहे हैं इसका हाइब्रिडेशन sp है और रिंग में sp होता ही नहीं है। sp रहेगा ब्रेक कर देगा, फट से तोड़ देगा रिंग को। sp का मतलब लीनियर होता है भाई, 180 डिग्री होता है, वो ब्रेक कर देगा। ये हाईली अनस्टेबल है, नहीं पॉसिबल है। इसको हटाइए, बोलेगी ये कैसे पॉसिबल है ही नहीं, ये सही है, भले ही 1 डिग्री है बट इससे तो अच्छा है। तो आपका बेस्ट जो होगा पोजीशन, ये H+ को अटैक करने जाना चाहिए, यहाँ पे ऐसे क्रैक करना चाहिए, मतलब 18 वाटर में जाएगा, सिर्फ 18 वहां जाएगा और 16 यहाँ जाएगा, ऐसे। तो इस तरह रिएक्शन रहता है, रिएक्टेंट भी रहेगा, प्रोडक्ट भी रहेगा। आपको अगर मैकेनिज्म पता है, आपको पहचानना है रिएक्शन, ये क्या प्रोडक्ट बनेगा और कहाँ है 18, 16 कहाँ है 18 का। इसको आइसोटोपिक इफेक्ट आसानी है, क्वेश्चन में कुछ है नहीं। एक और करेंगे, डायरेक्ट करते हैं, डायरेक्ट करिएगा। इस टाइप का क्वेश्चन भी रहता है आपको। ये है प्रोडक्ट और मैं यहाँ नंबर कर दूं। मान लीजिए ये 16 है और ये 18 है, ऐसे मैंने कर दिया। अब आप बताएंगे, डायरेक्ट कर लीजिए, डायरेक्ट कर लीजिए। इसमें इंटरमीडिएट आपको चाहिए कार्बोकेटाइन। अगर आप यहाँ से इंटरमीडिएट बना रहे हैं, सोचिए कि अगर लेफ्ट साइड इंटरमीडिएट बना रहे हैं, सोचिए बस ऐसे थोड़ा सा बना करके कि अगर लेफ्ट साइड से इंटरमीडिएट बनाएंगे तो कुछ ऐसा, 3 डिग्री यहाँ भी है, और अगर राइट साइड से इंटरमीडिएट बनाएंगे तो कुछ ऐसा। सो 3 डिग्री यहाँ भी है, 3 डिग्री इधर भी है, 3 डिग्री उधर भी है, बट इधर 3 डिग्री के साथ साथ 10 रेजोनेंस भी है भाई, 5 इसके साथ और 5 इसके साथ 10 रेजोनेंस है। सो ये इंटरमीडिएट बेस्ट होगा, सबसे बढ़िया इंटरमीडिएट होगा।
अगर ये इंटरमीडिएट बेस है तो H प्लस यहीं पे अटैक करना चाहेगा, यहाँ पे ऐसे, और इसको क्रैक करेगा। बाकी आपको पता चल गया है, इधर बनने वाला है 16, इधर बनने वाला है 18। हो गया। सो ये हो गया कंप्लीट 54। और मैं इसमें बुक में से अच्छे अच्छे रिएक्शन प्रैक्टिस कराता हूँ आपको, एक नोट करता हूँ एक बुक से, फिर आप डिस्कस करेंगे हम लोग। नेक्स्ट प्लानिंग करेंगे। पैकेज से मैंने एक अच्छा सा क्वेश्चन लिया है और ये रिएक्टेंट है, और इसमें से कौन सा बेस्ट प्रोडक्ट है। ऑप्शन मैं लिख दूंगा तब तो आप ज़्यादा जल्दी जल्दी सोचेंगे, तो कौन सा आपको बेस्ट लग रहा है चेक करेंगे। जहां तक मुझे लग रहा है, तो मुझे तो बेस्ट सबसे अच्छा, क्योंकि आप रिएक्शन करते हैं, प्रोडक्ट बनाते हैं और कोशिश करते हैं कि प्रोडक्ट मोस्ट स्टेबल रहे। और अगर मेरे पास चारों ऑप्शन है तो चारों ऑप्शन में जो बेस्ट प्रोडक्ट तो दिख रहा है सी, बट क्वेश्चन है कैसे बनेगा, कैसे वो भी तो देखना है कि सी बन रहा है कि नहीं। पहले तो ये दोनों हटा रहा हूं मैं, बी और डी हटा रहा हूं। बी और डी इसलिए हटा रहा हूं कि ये 5 मेंबर रिंग है, अगर 5 to 6 बनने का चांस है तो वो बनाएगा ही, और है यहाँ तो चांस दिख रहा है, बहुत सारा चांसेस दिख रहा है। चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। है तो ऐसा सी ही। चारों ऑप्शन देखने के बाद तो थोड़ा सा अंदाज लग जाता है, अगर आप बहुत प्रैक्टिस करते हैं तो वो लग जाता है कि सी है। कैसे है खोजते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो ये H प्लस को यहाँ अटैक कर देते हैं और यहाँ से हटा देते हैं, और वाटर हटाएंगे यहाँ से, और जैसे यहाँ हटाएंगे तो आपका जो बनेगा इंटरमीडिएट, वो इंटरमीडिएट आप जो पढ़ते हैं उस रूल के अकॉर्डिंग ये बन गया यहाँ प्लस डबल बॉन्ड O। ठीक, रिंग एक्सपैंड तो करना ही करना है। अगर ये 5 मेंबर रिंग है तो 6 तो करना ही है, और 6 करने के लिए आपको प्लान करना है। यहाँ बॉन्ड को मेकिंग करना चाहिए आपको, यहाँ बॉन्ड को ब्रेकिंग करना चाहिए, और प्लस चार्ज यहाँ लाना चाहिए। मेक ब्रेक और प्लस चार्ज यहाँ पे करके देखते हैं। तो ये है मेक, ये है ब्रेक, और यहाँ आ गया प्लस चार्ज। ठीक, इसको और अच्छे से लिखता हूँ मैं। 6 मेंबर रिंग हो गया। ठीक, यहाँ पे कीटोन हो गया, जस्ट बगल में यहाँ मिथाइल हो गया, उसके बाद यहाँ पे हाइड्रोजन हो गया, और यहाँ मिथाइल प्लस चार्ज यहाँ है। ठीक, ये हुआ। यहाँ से हाइड्रोजन हटना है, ये तो कंफर्म है कि यहाँ से हाइड्रोजन हटाएगा। तो यहाँ हाइड्रोजन हटेगा तो बेस्ट लोकेशन, सबसे अच्छा बढ़िया लोकेशन तो ये रहेगा, क्योंकि ये कैटलिस्ट है। कैटलिस्ट जो लिए हैं वो लौटाइए, और लौटाइएगा तो सबसे अच्छा लोकेशन ये रहेगा। यहाँ तक तो हम लोग का बन गया। अब देखिए इसके आगे आपने सोचना है। हाँ आंसर आ रहा है, वही आंसर है, करेक्ट सी आंसर है। अब ये रिंग कैसे आ गया, तो ये खुद सोचना है आपको, ये खुद अपने आप सोचना है। ये भी है, ये चांसेस है, और ये, बट यहाँ पे रोकेगा नहीं, अभी हम लोग को यहाँ तक जाना है। देखिए इसके बाद आप ऐसे खुद सोचिए कि यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ। ये अपने आप को स्टेबलाइज करने के लिए ये सेल्फ अपने से टाउटोमर्स करेगा। ये टाउटोमर्स, ये एक आइसोमर्स का प्रॉपर्टी है टाउटोमेराइज करना, और टाउटोमेराइजेशन में ये होता है कि ये हाइड्रोजन जो है वो यहाँ आ जाएगा और डबल बॉन्ड यहाँ चला जाएगा। वो ऐसा इसलिए कर रहा है कि ये अगर डबल बॉन्ड यहाँ आया तो ये लोग रिंग बन जाएगा, रिंग बन के बेंजीन रिंग बनेगा, और बेंजीन रिंग साइंस का सबसे ज्यादा स्टेबल है, ऑर्गेनिक का मोस्ट स्टेबल है। ऐसे सोचा जाता है, इसीलिए मैं आंसर बोलते हैं, आंसर दिखा रहता है तो आप बहुत तेज, आपका ब्रेन खूब फास्ट चलेगा। आप ये होगा ऐसे करते करते आप पहुंच जाएंगे यहाँ तक। आंसर न रहे तो क्वेश्चन टफ है, बहुत टफ हो, आप सोच ही नहीं पाएंगे। तो आंसर न रहेगा तो यहाँ तक सोच लेता है लोग, रिंग एक्सपेंड करना, उसके बाद यहीं पे रोक देता है, वहां तक रोक देगा। बट आंसर है तो खुद सोचना है कि हमें प्रोडक्ट चाहिए बेस्ट प्रोडक्ट, और स्टेबिलिटी के लिए कोई हीटिंग नहीं पार्ट करना होता है। स्टेबिलिटी तो ये सब शिफ्टिंग ऑप्टिंग स्टेबिलिटी ऑटोमेटिक होता है, रूम टेम्परेचर पे होता है। तो सेल्फ टाउटोमेराइज करेंगे, तो जैसे ही सेल्फ टाउटोमेराइज करेंगे आप अपने प्रोडक्ट को देखेंगे,
ये यहाँ हुआ, ये ऐसे आ गया, ऐसे आ गया, और ये ऐसे बन गया, और यहाँ बन गया OH ये। और इस प्रोडक्ट को आप चाहें तो बेंजीन रिंग से ऐसे प्रेजेंट कर सकते हैं, और ये OH हो गया और 2 मिथाइल ऐसे, या यही चीज़ तो यहाँ पे एक OH के अपोजिट में मिथाइल है, एक अपोजिट मिथाइल है, एक ऐसे है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, वो कोई ज़रूरी नहीं है कि वो ऐसे ही मैं प्रेजेंट करूँ, वो तो समझना आपको, ऐसे भी लिख सकते हैं। राइट ना लिखे लेफ्ट, बात तो एक ही चीज़ तो है। लेफ्ट राइट लें, चाहे ऐसे लिखें, ऐसे सी, करेक्ट आंसर सी। नेक्स्ट, पहले क्वेश्चन आईटी का आया करता था, अब तो नहीं आता है, बट इसमें सोचने के लिए आपको मैं क्वेश्चन दे रहा हूं कि ये आईटी एडवांस का ही क्वेश्चन है कि अगर ऐसा रहेगा आपको, ये सब आपके जस्ट इमेजिनेशन को फास्ट करने के लिए रहता है कि आप खूब सोचें, प्लान करें, क्वेश्चन बनाने का तरीका सीखें, सब कुछ लिखा रहेगा। रिएक्टेंट है, और रिएक्टेंट भी था इसमें, और प्रोडक्ट भी था। प्रोडक्ट भी लिखा हुआ, बस आईडी पूछ रहा है कि इसका रूट बना दें आप। मैकेनिज्म ड्रॉ करेंगे, आप करेंगे। रिएक्शन भी है, प्रोडक्ट भी है, सब चीज है, आप प्लान बनाएंगे कि कैसे कैसे रिएक्शन कंटिन्यू करना है आपको। इस सबसे आता तो नहीं है, अब तो नहीं आएगा आईडी में, पुराना सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, बट आपका जो इमेजिनेशन है वो डेवलप होगा कि आप कितना सोच सकते हैं, क्या क्या आप सोच सकते हैं रिएक्शन के बारे में। स्टार्ट करते हैं हम लोग, और स्टार्ट करेंगे तो हम लोग का जो प्लानिंग होगा, सबसे पहले तो अल्कोहल है, और अल्कोहल हुआ, और C ट्रिपल बॉन्ड CH है, और ये H+ जो है, अभी तक हम लोग जितने भी 50 रिएक्शन पढ़े हैं, हर रिएक्शन में यही तो सीखे हैं कि ये H+ अटैक करेगा यहाँ पे, और यहाँ से हटा देगा वाटर, और बना देगा एक अच्छा सा कार्बोकेटाइन, जो है भी बढ़िया कार्बोकेटाइन, इसलिए कि ये रेजोनेंस करते हुए कार्बोकेटाइन है। एक बढ़िया कार्बोकेटाइन है, हाँ है ये। ठीक, स्टार्ट तो हुआ, और आंसर को भी देखते रहिएगा। आंसर में C ये तो मेंटेन रखना है, और CH चाहिए, बट यहाँ डबल बॉन्ड चाहिए, यहाँ डबल बॉन्ड कैसे आएगा? डबल बॉन्ड आ जाएगा, आराम से आ जाएगा डबल बॉन्ड। हम लोग यहाँ पे रेजोनेंस कर लेंगे, रेजोनेंस कैसे होता है भाई, यहाँ कैसे रेजोनेंस करेंगे? वो हो जाएगा, बगल में पाई इलेक्ट्रॉन है ना, ये पाई बॉन्ड है, पाई इलेक्ट्रॉन है, तो ये पाई बॉन्ड डिलोकलाइज कर जाएगा, हो गया रेजोनेंस। ठीक है, कर लेंगे आप बनाएंगे, और आगे हो गया प्लस चार्ज, करिए और आगे कंटिन्यू करिए। सो किया आपने, सो रेजोनेंस करेंगे, ये डिलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ गया, और आपका ये काम तो हो गया। यहाँ से CH और डबल बॉन्ड ये आ गया, जैसा फिगर दिखेगा उसी हिसाब से आपको सोचना है। नेक्स्ट क्या किया जाए? अच्छा देखिए, यहाँ पे यहाँ ऑक्सीजन भी है, ऑक्सीजन भी है, तो अब क्या करेंगे आप? फाइनली इससे जो है ना, ये वाटर जो है, ये वाटर से आप अपना OH- मांग लेंगे, वाटर से H+ और OH- अपना वाटर से मांग लेंगे, क्योंकि कैटलिस्ट तो H+ लिए थे, तो H+ लौटा देंगे, OH- आप ही का तो था, OH- इसी रिएक्शन का तो था, वो मांग लेगा, बोला कि मेरा लौटा दीजिए OH-। सो जैसे ही OH- यहाँ पे अटैक करेंगे, आप प्रोडक्ट को थोड़ा सा देखेंगे कि प्रोडक्ट क्या है, तो CH डबल बॉन्ड C, यहाँ डबल बॉन्ड हो गया C, और यहाँ H हो गया, और यहाँ बना देंगे OH। लास्ट स्टेप
क्योंकि आंसर जैसा दिख रहा है ये बॉन्ड नहीं चाहिए, ये बॉन्ड नहीं करना है। तो आप क्या करेंगे, टाउटोमेराइज कर लीजिए, ये हाइड्रोजन को यहाँ दे दीजिए और डबल बॉन्ड को यहाँ कर दीजिए, इसको बोलते हैं टाउटोमर्स। तो ये कई कॉन्सेप्ट आपको खुद सोचना है, और ये एक्चुअली आंसर है तो लोग सोच लेते हैं कि पहले H+ अटैक करना है, कार्बोकेटाइन बनाना है, उसको शिफ्टिंग कर देंगे, रेजोनेंस करके यहाँ डबल बॉन्ड लाएंगे, फिर प्लस चार्ज हो गया, फिर जो मेरा OH गया था उससे मांग लूंगा, मेरा दे दो भाई, देने के बाद जो ऐसा बना ले, क्योंकि ये सोचना है कि यहाँ ऑक्सीजन आपको चाहिए, अब यहाँ तो ऑक्सीजन है नहीं आपके पास, तो उसी से मांगिए, और लास्ट में टाउटोमेराइज करेंगे, ये इसको टाउटोमर्स बोलते हैं। टाउटोमर्स वो देख करके आंसर अपने आप पता चल जाएगा कि करना क्या है आपको। जैसे ही टाउटोमर्स करेंगे सो ये हो गया आपका आंसर, CH डबल बॉन्ड C, और यहाँ पे H आ गया, हाइड्रोजन आ जाएगा, और फिर यहाँ C और एक H रहेगा, और यहाँ डबल बॉन्ड O कीटोन। देखिए आपका बन गया प्रोडक्ट, वही तो चाहिए था, एल्डिहाइड CHO, सॉरी H नहीं CHO। ओके, तो सब इमेजिनेशन पावर डेवलप करने के लिए क्या क्या सोचा जाता है उसके लिए मैं प्रैक्टिस करा रहा हूँ आपको। चलिए 60 तक करते हैं, आज खत्म करते हैं इसको, हो ही गया है, बस मुझे थोड़ा सा टाइम है मेरे पास तो मैं और प्रैक्टिस कराऊंगा। हो गया है मेरा, मुझे 50 करना था, बट थोड़ा सा प्रैक्टिस करते रहेंगे। आज तो मैं कोई नया टॉपिक स्टार्ट नहीं करूंगा। तो 56, 57, बोलिए कुछ जो बेस्ट आपको लग रहा है, वो इसमें से कोई अच्छा जो बेस्ट आंसर लग रहा है वो आपको टिक करना है इसमें से। जो बेस्ट है आप इसमें आप टिक करेंगे। बनिए, तब तक बनिए, मैं और सर्च करता हूं आपके लिए कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन। तो आपने बनाया कौन सा बेस्ट आंसर, चल ट्राई करते हैं, प्लान करते हैं। सबसे पहले तो H+ अटैक करेंगे आप यहां पे। सो आपका H+ जैसे ही अटैक करते हैं ये हुआ CH2+, 1 डिग्री हो गए। शिफ्टिंग कराएं हम लोग 1 डिग्री से बढ़िया 3 डिग्री, क्योंकि यहाँ पे एक हाइड्रोजन है। आप हाइड्राइड को शिफ्टिंग कर लें, और हाइड्राइड शिफ्ट करके, ये तो रूल है साइंस का कि स्टेबिलिटी गेन करने के लिए आपको शिफ्टिंग करना चाहिए। सो ये हुआ आपका 3 डिग्री। सो 1 डिग्री से अच्छा हुआ चलिए 3 डिग्री। बट अगर आपका 5 मेंबर रिंग है और चांसेस है तो 6 मेंबर में ले जाइए, और 6 मेंबर 3 आंसर तो 6 मेंबर रिंग का जाइए, लेके जाइए इसको 6 मेंबर रिंग में। उसके लिए आपको करना चाहिए यहाँ मेक, यहाँ ब्रेक, और ये प्लस चार्ज यहाँ, ये है मेक ब्रेक और प्लस चार्ज। जब आप मेक ब्रेक कंप्लीट करेंगे और आप अपना फिगर यहाँ चेक करेंगे तो फिगर कुछ ऐसे आ जाएगा। ये मेक ब्रेक होने के बाद ये ऐसे, ये 6 मेंबर रिंग आ गया, बट कार्बोकेटाइन 2 डिग्री हो गया। चलिए कोई बात नहीं, फिर से शिफ्टिंग करेंगे, वो जितना बार करना होगा करेंगे, फिर से शिफ्टिंग कर लेंगे। मिथाइल शिफ्टिंग, इस बार मिथाइल को नीचे कर देंगे, यहाँ मिथाइल शिफ्टिंग कर लेंगे। मिथाइल शिफ्टिंग कर करके आप ऐसे बना लेंगे।
शिफ्टिंग आपको कितना सारा मैंने आपको समझाया आपका। तो ये है प्लानिंग। सबसे पहले आप अटैक करेंगे, कार्बोकेटाइन बनाएंगे, यहां से हाइड्राइड शिफ्ट करेंगे। ये जो है स्टेप हाइड्राइड शिफ्ट, हाइड्राइड का शिफ्ट है। और जैसे ही हाइड्राइड शिफ्ट करेंगे ये बन गया। नाउ मेक ब्रेक करेंगे, मेक ब्रेक करके ये बना लेंगे। उसके बाद फिर से यहां से यहां जाएंगे मिथाइल शिफ्ट करते हुए। अब तो आंसर दिख रहा है आपको। सो मिथाइल शिफ्ट करना है, और मिथाइल शिफ्ट करने के बाद जो बेस्ट प्रोडक्ट, क्योंकि हाइड्रोजन हटाना है आपको, हाइड्रोजन हटाने के लिए जो बेस्ट लोकेशन ये है, और भी लोकेशन है, यहाँ से भी हटा सकते हैं, बाहर से भी, बट जो मेजर प्रोडक्ट बनेगा आप पहले पढ़ चुके हैं, ये है मेजर। सो आप ऑप्शन देख के टिक कर सकते हैं। 57, 58। और आपको इसको कन्वर्ट करना है ऐसे, है एडवांस क्वेश्चन, कन्वर्ट करके दिखाइए। मैकेनिज्म बनाना है आपको। यहाँ रिंग बढ़ाना है, देखिए ये एमाइड में कन्वर्ट करना है, और रिंग यहाँ बढ़ गया। यहाँ रिंग जो है 7 एलिमेंट का है। मैंने ये दिया हुआ था एग्जाम में, जो दिया हुआ था कि यहाँ से यहाँ रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट है, और मुझे चाहिए इसका मैकेनिज्म। बनी? करिए, कंप्लीट करिए इसको। बनी? कंप्लीट करिए। सो स्टार्ट करते हैं, चलिए। देखिए आपका प्लानिंग देखते हैं हम लोग। सबसे पहले H+ आप अटैक करेंगे। H+ जो है वो यहाँ पे अटैक करना है, यहाँ से हट जाएगा वाटर, और वाटर हटेगा, और आपका बन जाएगा एक इंटरमीडिएट। ऐसे आप बना लेंगे, ये ऐसे बना लेंगे, ठीक। अब आप रिंग को देखेंगे कि रिंग में जो है ये यहाँ पे जो 6 मेंबर रिंग है, 6 एटम का रिंग है, वो चला गया 7 में। आपको भी 7 करना है। 7 करने के लिए देखिए आप, वो मेकिंग ब्रेकिंग वही सेम कॉन्सेप्ट है जो देगा पेपर में, वैसे ही सोचना है आपको। आप ऐसे प्लान करेंगे कि ये है मेरा, यहाँ से यहाँ मुझे मेक करना है, और ये ऐसे ब्रेक करना है। लूजर कौन होगा? तो लूजर ये बनेगा, क्योंकि ये लॉस होगा यहाँ से। यहाँ 4 बॉन्ड की जगह 3 बॉन्ड आएगा। एक बार मैं फिर से समझा दे रहा हूँ आपको कि मेकिंग ब्रेकिंग ऐसे करना है, इस तरह से मेक ब्रेक करना है। डबल बॉन्ड हुआ, ऐसे एंड हुआ, और मेक ब्रेक चेक करेंगे। मेक ऐसे करना है मुझे, मेक, ठीक है, और ये करना है मुझे ब्रेक। मेक करना है और यहाँ करना है ब्रेक, और ये बना कार्बोकेटाइन, ऐसे इस तरह से। और अच्छे से लिखेंगे, और अच्छे लिखना होगा आपको, तो इसी को आपको लिखना चाहिए ऐसे। 7 मेंबर रिंग, ऐसे हो गया N, ऐसे, और डबल बॉन्ड यहाँ पे, ये हुआ प्लस। ये मेकिंग और ब्रेकिंग, मेक ब्रेक करना है आपको, मेक करना है, ब्रेक करना है, और वो फिगर बना है। अब आपको ऑक्सीजन चाहिए, ऑक्सीजन आपको चाहिए, तो आप मांगिए इससे, अपना OH रिटर्न करिए, बोलिए कि वहाँ से OH मेरा रिटर्न करिए। सो जैसे OH आप रिटर्न करवाएंगे, जैसे वाटर है, वाटर में से जो H+ हुआ और OH माइनस, अपना OH माइनस मांग लीजिए, आपको OH माइनस मांगिए। H तो कैटलिस्ट का था, वो तो H ले जाएगा अपना। जो आपका पार्ट था, रिएक्टेंट का जो पार्ट था, वो मांगिए ऐसे। जैसे ही आप OH अटैक करेंगे, आप फिगर देखेंगे आपका। अभी आंसर नहीं है, एक स्टेप और। काफी क्लोज है, आप काफी क्लोज पहुंच चुके हैं, काफी क्लोज।
ठीक है, ये बन गया आपका। अब हमें चाहिए यहाँ पे कीटोन चाहिए, यहाँ हाइड्रोजन चाहिए, वो तो सोचना आपको, टॉटोमेराइज करना है। तो अगर आप यहाँ टॉटोमेराइज कर लें, यहाँ खुद सोचें कि अगर मैं इसको टॉटोमर्स कर दूं, सो टॉटोमर्स करेंगे का हाइड्रोजन, हाइड्रोजन यहाँ पे दे देंगे आप, डबल बॉन्ड इसको दे दीजिए आप, हो गया आंसर आपका। हो गया, देखिए। तो ऐसे सोचना है आपको, यहाँ रिएक्शन भी रहेगा, प्रोडक्ट भी रहेगा, रिएक्टेंट प्रोडक्ट दोनों लिखा रहता है। आपको प्लानिंग करना है कैसा आपको कंप्लीट करना है। इसके और भी पार्ट आते हैं, जैसे आपने ये बनाया उसी तरह एग्जाम में मान लीजिए ऐसे पूछा जाएगा, आप डायरेक्ट करेंगे, यहाँ कोई आपको मैकेनिज्म नहीं करना है। मान लीजिए एग्जाम में ऐसे आया, डायरेक्ट करेंगे आप। इस पे H प्लस अटैक करके पूछा जाएगा प्रोडक्ट बनाए। जैसे देखिए जैसे ये है 6 है, 6 तो चला गया 7, ये कितना है 5 तो चला गया 6 में। हो गया एमाइड, देखिए एमाइड बन गया। तो एक आप समझ गए तो डायरेक्ट करेंगे, एक और करिए ना। करिए, डायरेक्ट कर सकते हैं। चेक करेंगे। दो और करते हैं, 58, 59 और 60 फाइनल। दो और करते हैं। इसका ऑप्शन लिखा हुआ है, ये क्वेश्चन है, इसका ऑप्शन लिखा हुआ पेपर में, बट काफ़ी बड़ा बड़ा ऑप्शन है। मुझे ऑप्शन नहीं देना था, मैं प्लानिंग आपको सिखा सकता हूँ कि ये जो R होता है और NaOH होता है, और इस पे अगर आप थायोनाइल क्लोराइड जो है SOCl2 होता है, अगर आप अटैक करेंगे तो ये एक्चुअली प्रिपरेशन ऑफ RCl है, और साथ में यहाँ पे SO2 गैस निकल जाता है, और साथ में HCl गैस निकल जाता है आपका। ये प्रिपरेशन ऑफ जो है वो अल्काइल हैलाइड है, ये अल्काइल हैलाइड का प्रिपरेशन है। अगर OH रहता है NaOH अल्कोहल से, ये क्लोरीन बन जाएगा वहाँ पे। रूट फॉलो करता है कार्बोकेटायन के रास्ते से, ये रूट जो है वो कार्बोकेटायन रूट है। सेम रिएक्शन है, वही रिएक्शन वो आगे जो पढ़ना अल्काइल हैलाइड में या अल्कोहल टॉपिक में, वही कॉन्सेप्ट है यहाँ पे। ये पैराडिन तो मीडियम है, सिर्फ मीडियम आपको, वो पैराडिन HCl को पकड़ने के लिए कि वो HCl जो है वो एसिड है, उसको ये पकड़ लेगा, बेस से रिएक्ट कर लेता है, वो बस एक मीडियम। अब देखिए इस रिएक्शन का रूट, अगर आपको पता है कि इस रिएक्शन का रूट कार्बोकेटायन है, तो रूट कार्बोकेटायन में ऐसे समझेंगे, आपका कार्बोकेटायन ऐसे बनेगा। आप इसको समझें, आप काफी बड़ा रिएक्शन है, बट ऑप्शन मैं दूंगा ना तो वो पहचान लेते हैं लोग। देखिए ऐसे, ये कार्बोकेटायन हुआ, बट ये कार्बोकेटायन जो है वो तुरंत इस बॉन्ड को ब्रेक कर देगा, इस बॉन्ड को ऐसे ब्रेक करेगा, यहां मेक कर देगा और यहां ब्रेक करेगा, और एक कार्बोकेटायन यहां बना देगा। ये सीक्वेंस में चलते रहता है, ये देखिए ऐसा, मतलब ये जैसे ही मेकिंग ब्रेकिंग करेंगे आप, ऐसा प्रोडक्ट, ये R हो गया, यहां मेक ब्रेक, बाकी ऐसा रह गया। ऐसा बना। अगर ये रिएक्शन फिर से मेकिंग होगा, यहाँ मेकिंग होगा, ब्रेकिंग होगा, मेकिंग ब्रेकिंग, ऐसे सीक्वेंस में चलते रहेगा, बार बार मेक ब्रेक करते रहेगा। और जब मेक ब्रेक करते करते
फाइनली जब आप 1 स्टेप 2 3 4 4 बार ऐसे मेकिंग ब्रेकिंग होगा तो उसके बाद आप देखेंगे, उसके बाद बन जाएगा आर, और ये बनेगा कार्बोकेटाइन, यहां बनेगा कार्बोकेटाइन। फाइनली मेक ब्रेक, ये फिर बनेगा, फिर मेक ब्रेक, फिर मेक ब्रेक, और फाइनली वो आ गया। इसके ऊपर अटैक कर देंगे आप Cl माइनस। सो जो फाइनल प्रोडक्ट बन रहा है वो कुछ इस टाइप का है, आर। और ये है Cl, होगी। ऑप्शन में लिखा हुआ, ऑप्शन आप देखेंगे तो तुरंत आप बना देंगे। एक बार मैं मैच कर लेता हूं ऑप्शन, और OHCl, ठीक है। ऑप्शन डी है, पैकेज में है क्वेश्चन ऑप्शन डी। तो एक क्वेश्चन और करेंगे हम लोग, लास्ट रहेगा ये, उसके बाद फिर नेक्स्ट क्लास न्यू टॉपिक एसआईटी का फिर फॉलो करेंगे और केमिकल प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे। 60 लास्ट एक पैकेज से मैं क्वेश्चन ले रहा हूं। चलिए, बहुत सारे क्वेश्चन है, बहुत सारा वेरिएशन है, बट मैं एक सिंपल सा ही ले रहा हूं क्वेश्चन। देखते हैं, ऑप्शन इसमें लिखा हुआ है, अच्छा सा क्वेश्चन दिख रहा था यहाँ पे। सो 1 2 3 यहाँ OH है, कंसंट्रेटेड H3PO4, और यहाँ है हेटिंग, ऐसा। ऑप्शन मैं दे देता हूं, ऑप्शन मैं नीचे लिख देता हूं। ऑप्शन रहेगा उससे सोचिएगा ना, ऑप्शन से सोचना है आपको। बड़ा बड़ा ऑप्शन भी तो बड़ा बड़ा है इसका। चलिए, मैं लास्ट क्वेश्चन एक लिखते रहा हूं मैं आपके लिए। जो इसमें से बेस्ट आपको लग रहा है चारों में से, ऑप्शन सामने है। ऑप्शन रहने पे तो आप बना ही लेंगे आप, तो जो बेस्ट है वो आप बताएं। ऑप्शन देने के बाद तो क्वेश्चन ऐसे ही 50% इजी हो जाता है। बोलिए बेस्ट। H3PO4 डिहाइड्रेटिंग एजेंट, आपको क्लास में बताया था कि H2SO4 के जगह ये भी ऑप्शन लेते हैं, है तो ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट मतलब ये है तो वाटर को एब्जॉर्ब करेगा, ये तो कंफर्म है। तो वाटर एब्जॉर्ब करेगा तो ये तो नहीं रहने वाला है। OH कहाँ, ये तो आंसर नहीं है, ये तो नहीं है सर। चलिए बना के देखते हैं। जब सबसे पहले कार्बोकेटाइन बनाएंगे, कार्बोकेटाइन पहले बना लेते हैं। कार्बोकेटाइन तो बेस्ट कार्बोकेटाइन यही रहेगा। ये है कार्बोकेटाइन, है तो ये 2 डिग्री। कर दें मिथाइल शिफ्टिंग, बढ़िया कर दें इसको। इधर नहीं जाना होगा, इधर जाइएगा तो 2 बार जाना पड़ेगा, उधर एक ही बार से हो जाएगा। कर लेते हैं मिथाइल शिफ्टिंग। ऐसे कर लें हम लोग, ये मिथाइल को नीचे कर लेते हैं, वहां ऐसे कर लेते हैं। ठीक, मेरा तो नजर इन दोनों पे पड़ रहा है।
कि क्यों ना उसको मैं बेंड कर दूं, ऐसे ऐसे इसको बेंड कर दूं। इसी को प्रेजेंट करने का तरीका है, क्यों ना मैं इसको ऐसे प्रेजेंट करूं। 1 2 3 4 कार्बन, सो तीसरे पे मिथाइल है, चौथे पे ऐसा है और प्लस चार्ज, क्यों ना ऐसा प्रेजेंट करूं। चलो एसएससी एसएससी। और अब मुझे वापस लौटाना है, यहाँ से एच वापस लौटाना है, तो एच वापस लौटाने का तरीका ये, इसको पकड़ लेता हूँ, इसको पकड़ करके ऐसे, क्योंकि इसके पास हाइड्रोजन है, ऐसे पकड़ के हटा देता हूँ। जैसे मैं इसको हटाऊंगा तो हटाते ही मेरा आंसर ऐसे आ गया। यहाँ बीच में डबल बॉन्ड वो रहेगा, ये बेस्ट है। 6 मेंबर रिंग वो भी बन जाए, सबसे बढ़िया आंसर सी। तो ये आंसर सामने था, इस तरह मैं सोच लिया कि सबसे पहले इस पे कार्बोकेटाइन बनाना है 2 डिग्री से बढ़िया 3 डिग्री, और 3 डिग्री बढ़ाने के बाद उसको मोड़ लीजिए ऐसा मोड़ करके लाइए उसके सामने रखिएगा, इसको ऐसे मोड़िए, पहला दूसरा तीसरा पे मिथाइल, चौथे पे 2 मिथाइल ऐसे, और रखने के बाद यहाँ से खींच करके हटा लेंगे। हो गया 60 क्वेश्चन कंप्लीट। बहुत सारा हो गया भाई, इतना प्रैक्टिस कर लेंगे तो बहुत है, कोई भी डिहाइड्रेशन छूटेगा नहीं आपसे। तो ये 11th भी है और 12th भी है, ठीक है। प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन, ये देखेंगे इसका प्रिपरेशन, इधर देखेंगे प्रिपरेशन तो अल्कीन 11th क्लास, ये देखेंगे तो प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल 12th क्लास। तो 11th भी है 12th क्लास भी है। 12th में भी मैं पढ़ाऊंगा बट उतना ज़्यादा नहीं, वहाँ 10 एग्जाम्पल कर दूंगा, ठीक है। यहाँ तो मैंने 60 कर दिया, वहाँ 10 एग्जाम्पल कर दूंगा आपको। So next class chemical property of alkene, please NCERT एक एक लाइन पढ़ जाइए, chemical property of alkene का पढ़ के रखिए। नेक्स्ट क्लास जैसे जैसे NCERT का स्टेप है, पहला रिएक्शन दूसरा रिएक्शन वैसे वैसे हम लोग करेंगे, बट उसमें एक के जगह कम से कम 20-25 तो करते ही हैं। यहाँ तो एक के जगह 60 कर लीजिए, 60 रिएक्शन पैकेज में और अच्छा क्वेश्चन है, प्रैक्टिस करेंगे आपसे बन जाएगा सारा। सो नेक्स्ट क्लास केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कीन।